नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। इसे हम पॉइज़ली फार्मूला भी कहते हैं। तो इसके लिए हम एक ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा लेते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में स्ट्रीम लाइन कंडीशन पे फ्लो होगा। कैपिलरी ट्यूब की लेंथ L है तथा उसकी रेडियस R है। उस पे एक कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस P लग रहा है ट्यूब के दोनों साइड पे। अब हमें लिक्विड के फ्लो का रेट फाइंड करना है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड करना है, या यूं कह सकते हैं इसको हम कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, ये हम फाइंड करना है। तो इसके लिए पॉइज़ली ने कुछ एज्यूम किया है। उनका जो फर्स्ट एजम्पशन है कि कैपिलरी ट्यूब को हमेशा हॉरिजॉन्टल रखते हैं। उसका कारण ये है ताकि उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो, फ्लो ऑफ लिक्विड पर ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो, इसलिए कैपिलरी ट्यूब को हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। सेकंड इसका ऑप्शन है कि ट्यूब के वॉल से जो लिक्विड का लेयर कनेक्ट होता है वह स्टेशनरी कंडीशन पे रहता है, फिक्स रहता है, और जैसे जैसे हम ट्यूब के एक्सिस की ओर जाते हैं लिक्विड की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है तथा ट्यूब के एक्सिस पर लिक्विड का जो लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। उसकी वेलोसिटी हम मैक्सिमम कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट इसकी कंडीशन कुछ ये है कि कैपिलरी के जो एंड पॉइंट है वहां पे प्रेशर डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अर्थात प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स होगा वो लिक्विड के विस्कस फोर्स के इक्वल होगा, अर्थात उसमें कोई रेडियल फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं होगा। तो ये हो गया इसके कुछ एजम्पशन। यहाँ ये डायग्राम है, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसकी लेंथ L है। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन हो गया जिसका रेडियस R है, इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस X है तथा इस क्रॉस सेक्शन की जो थिकनेस है वो dx है। इसलिए इसके सेंटर पॉइंट से इसका जो इंटरनल पार्ट है उसका रेडियस x है तथा एक्सटर्नल पार्ट है उसका रेडियस x प्लस dx है। लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी भी कंसीडर की गई है तथा जो लिक्विड लेयर के नजदीक है वो ट्यूब के एक्सिस के पास में है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी v माइनस डी भी है तथा लिक्विड का वो लेयर जो कि ट्यूब के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं, अर्थात लिक्विड वहां पे स्टेशनरी कंडीशन पे होगा। अब न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है, विस्कस फोर्स है सिलेंड्रिकल लेयर पे, वो फोर्स होगा F इक्वल टू माइनस ईटा ए dv अपॉन dx, जहां पर dv अपॉन dx वेलोसिटी ग्रेडियंट है। यहां पे जो लेयर कंसीडर किया गया है क्रॉस सेक्शन, उसका सरफेस एरिया 2 पाई एक्सएल है, ए की वैल्यू, इसलिए फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू माइनस ईटा इंटू ए की वैल्यू है 2 पाई एक्सएल dv अपॉन dx। x डिस्टेंस पर लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो v है तथा x प्लस dx डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी v माइनस dv है। वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे सेंटर पॉइंट से हम ट्यूब के वॉल की ओर जाते हैं लिक्विड की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, इसलिए वहां पे x प्लस dx डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी v माइनस dv। dv क्या है? डिक्रीज इन वेलोसिटी। अब चूंकि यहां पे प्रेशर डिफरेंस होगा तो प्रेशर डिफरेंस के कारण रेडियस x का जो लेयर है उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां चूंकि प्रेशर डिफरेंस को P से रिप्रेजेंट किया गया है और
क्रॉस सेक्शन के एरिया पाई एक्स स्क्वायर है, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां हम देख सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन है ये सर्कुलर है, सर्कल में है, और सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर या पाई एक्स स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा। अब देखिए स्टेडी फ्लो में हम देखते हैं, स्टेडी फ्लो के कंडीशन पे, स्टेडी फ्लो में लिक्विड में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, इसलिए डायनेमिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, डायनेमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब कि लेयर के पास जो फ्लो वेलोसिटी का फ्लो है वो बिल्कुल मेंटेन है, मतलब उसकी वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है, अर्थात उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। इसलिए प्रेशर डिफरेंस के कारण जो लेयर में एक्सटर्नल फोर्स होगा वह विस्कस फोर्स के अपोजिट होगा और इक्वल होगा। तो चूंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है P इंटू पाई एक्स स्क्वायर, और जो विस्कस फोर्स है, लिक्विड का जो विस्कस फोर्स है वो ये है, क्योंकि अपोजिट होने के कारण यहां पे माइनस यूज किया गया है। दोस्तों हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना, ताकि आप उस नोट्स के थ्रू अच्छे मार्क्स एग्जाम में अचीव कर सकें। अब हम इस इक्वेशन से डीवी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपका मैथमेटिकल पार्ट काफी स्ट्रांग होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, तो यहां डीवी का पार्ट आ जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लग जाता है, तो यहां जो v इक्वल टू ये आ जाएगा। अब चूंकि लिक्विड का वो लेयर जो कि ट्यूब के वॉल में कांटेक्ट है वह स्टेशनरी कंडीशन पे है, इसलिए अगर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें कि जब x इक्वल टू आर है, r क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, x क्या है, वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे हम लिक्विड की वेलोसिटी देखते हैं, तो अगर x इक्वल टू आर होगा, मतलब यदि हम ट्यूब के सेंटर से ट्यूब के वॉल में हम वेलोसिटी देखते हैं तो ट्यूब के वॉल में वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए v इक्वल टू 0। ये बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां से c की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू आर है तो यहां x की जगह r हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो c इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर 4 ईटा एल। c की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो अल्टीमेटली इक्वेशन v की वैल्यू ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। ये जो इक्वेशन थर्ड है ये कैपिलरी ट्यूब में जो फ्लो ऑफ लिक्विड है उसके डिफरेंट लेयर पे वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, मतलब ट्यूब में डिफरेंट लेयर की वेलोसिटी क्या होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। अब यदि इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये जो ग्राफ होता है एक पैराबोलिक ग्राफ होगा, एक पैराबोला बनेगा। अब चूंकि ट्यूब के एक्सिस पर लेयर की वेलोसिटी का जो फ्लो होता है वो मैक्सिमम होता है, ट्यूब के एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होगा और इस कंडीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो जब यहां x की वैल्यू 0 करेंगे तो v की वैल्यू पी आर स्क्वायर अपॉन 4 ईटा एल आ जाएगी। और यदि हम x इक्वल टू आर लेते हैं, x इक्वल टू आर का मतलब ट्यूब का वाल, तो इस कंडीशन पे ट्यूब के वाल में लिक्विड की वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए v इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम यहां से देख सकते हैं ये इसकी एक्सेस है, तो जब x की वैल्यू 0 होगी मतलब जब लिक्विड इस एक्सिस के अकॉर्डिंग फ्लो होगा तो यहां पे लिक्विड की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और x इक्वल टू आर का मतलब जब x की डिस्टेंस इस रेडियस के इक्वल होगा, मतलब लिक्विड इस वॉल के कांटेक्ट में होगा, तो वॉल के कांटेक्ट में लिक्विड की वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए जब x इक्वल टू आर है तो v की वैल्यू 0 है, और जब x इक्वल टू 0 है तो v की वैल्यू मैक्सिमम है यहां पे। तो यहां से हम x इक्वल टू आर पे v इक्वल टू 0 है। अब हम देखते हैं कि जो सिलेंड्रिकल लेयर है उसमें जो रेडियस है x और x प्लस dx के बीच में, तो पर सेकंड जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा,
तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। चूंकि हम वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पे हम पर सेकंड की बात कर रहे हैं, यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे लेंथ की जगह वेलोसिटी आ जाएगा यूनिट सेकंड के लिए। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ लेयर इंटू वेलोसिटी। यहां पे लेयर की एरिया 2πx और dx है, चूंकि क्रॉस सेक्शन की जो विड्थ है वो dx लिया गया है। और वेलोसिटी v की वैल्यू इक्वेशन 3 से हम देख सकते हैं कि ये है v की वैल्यू। अब यदि हम पूरे कैपिलरी ट्यूब से पर सेकंड में कितना लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, यदि हम ये कैलकुलेट करना चाहें, तो इस इक्वेशन को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r के बीच में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। x इक्वल टू r मतलब ट्यूब की वॉल से लेकर के x इक्वल टू 0 मतलब ट्यूब के एक्सिस, टोटल में कितना लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए इसको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। और यही जो है लिक्विड के फ्लो का रेट एक्सप्लेन करेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेट करके। इसके इंटीग्रेशन में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ गया, वैल्यू पुट कर दिया। चूंकि x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर x आएगा, p पाई 2πl बाहर ले लिया, x का हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, x को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, तो x की पावर 4/4 इसका इंटीग्रेशन होगा। चूंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, यहां पे जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई पी r टू द पावर 4/8 ईटा l। इसी इक्वेशन को पॉइजली इक्वेशन कहते हैं, तथा यह इक्वेशन फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू कैपिलरी ट्यूब को रिप्रेजेंट करता है। अब पॉइजली इक्वेशन के कुछ लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस ये है कि पॉइजली इक्वेशन तभी पॉसिबल है, तभी एप्लीकेबल है, जबकि लिक्विड का फ्लो स्टेडी हो और स्ट्रीमलाइन हो। अर्थात फ्लो की जो मीन वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक हो गया लिक्विड की वेलोसिटी तो पॉइजली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह से ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन है उसमें जो प्रेशर का डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, अर्थात उसमें कोई रेडियल फ्लो नहीं होना चाहिए। और लिक्विड का वो लेयर जो वॉल के कांटेक्ट में है, ट्यूब के वॉल के कांटेक्ट में है, वो स्टेशनरी होना चाहिए। इस तरह से अगर सभी कंडीशन फुलफिल होता है तभी पॉइजली इक्वेशन एप्लीकेबल है, क्योंकि इस केस में फ्लो की वेलोसिटी जो है, लिक्विड की फ्लो की वेलोसिटी काफी कम होनी चाहिए। पॉइजली इक्वेशन गैस के लिए यूज नहीं होता, गैसों के फ्लो के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तथा यदि लिक्विड की वेलोसिटी टर्बुलेंट केस में है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है, टर्बुलेंट वेलोसिटी है, टर्बुलेंट फ्लो है, तब भी पॉइजली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। पॉइजली इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है जबकि फ्लो ऑफ लिक्विड स्टेडी हो, स्ट्रीमलाइंड हो और क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो। तो दोस्तों ये हुआ हमारा पॉइजली इक्वेशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।